अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे डेट इज़ अबाउट के सेल मेम्ब्रेन। आज मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में सेल वॉल वगैरह, सेल के इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ कर लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डेट इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था, मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था प्लांट और एनिमल सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसमें मैंने कहा था फंजाई के बारे में कहा था मैंने, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कहा था, प्लांट के बारे में कहा था कि इनके आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है। अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फर्स्ट नंबर पर होती है, सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह प्लांट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेकंड नंबर पर होती है, ठीक है। तो हम एनिमल की बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के हमारे पास आउटर कवरिंग होती है। आप कह सकते हो कि आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती है एक कवरिंग को कहते हैं, ठीक है। और यानी कि सेल है, सेल की जो कवरिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो दो साइंटिस्ट हैं। आए कि हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिए। तो टू साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। कौन से थे? एक हमारे पास निगेली था और दूसरा हमारे पास क्या था, क्रेमर था। देखिए मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन को जिसने नाम दिए वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम निगेली था और दूसरा का क्या नाम था, क्रेमर था। उसने जो सेल मेम्ब्रेन का नाम दिए, इन्होंने क्या कर दिया, गिवन नेम। कौन सा नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे निगेली और क्रेमर। उसने जो नाम दिया था सेल की जो आउटर कवरिंग है उसने हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। लेकिन हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कौन से कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो जो दूसरा ये जो साइंटिस्ट था दूसरा, पुलवर एक साइंटिस्ट था। कौन एक साइंटिस्ट था, एक पुलवर साइंटिस्ट था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पुलवर था। उसने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको दूसरा नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, अनदर नाम दिया। उस नाम को, उसको क्या कहा उसने, उस नाम को प्लाज्मोलेमा। प्लाज्मोलेमा। और कब दिया, 1931 की बात है। 1931 की बात है। देखें निगेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था, लेकिन प्लाज्मा लेमा जो नाम दिए सेल मेम्ब्रेन को वो पुलवर साइंटिस्ट ने दिए। कब दिए, 1931 में। अभी इसके मॉडल्स की तरफ जाए हम, मेन मॉडल्स की तरफ जाए सेल मेम्ब्रेन के। एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके हमारे पास क्या होती है, चार अहम मॉडल होते हैं। 4 हमारे पास डिफरेंट मॉडल होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया होता है, ठीक है। हम सिर्फ इसमें हमारे पास कितने मॉडल पढ़ेंगे, हम सिर्फ हमारे पास 3 मॉडल हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 मॉडल को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे।
कौन कौन से मॉडल है? सबसे पहले जो मॉडल है उसका नाम है, क्या नाम है? सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है? सैंडविच मॉडल। एक मॉडल का ये नाम है, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है वो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। तीसरा मॉडल हम पढ़ेंगे वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। मैंने कहा 4 अहम मॉडल है, इससे पहले एक और मॉडल है, लेकिन इधर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 3 मॉडल को, सैंडविच मॉडल को, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मॉडल को हम स्टार्ट करते हैं? सैंडविच मॉडल को। सैंडविच मॉडल कौन सा मॉडल था? सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को हमारे पास प्रपोज किए, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में जो है ना एक लॉन्ग फॉर्म में, यानी कि एक पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। मैं शॉर्ट सेंटेंस लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर टाइम ज़्यादा लगते हैं। ये प्रपोज किया था, जो सैंडविच मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था? वो हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? डानेली एंड डेविसन। डानेली और क्या था हमारे पास? दूसरा साइंटिस्ट था हमारे पास डेविसन। यानी कि मैंने कहा कि पहले जो मॉडल है उसका नाम सैंडविच मॉडल है, ठीक है। जो इसको प्रपोज किए वो हमारे पास साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट थे, एक दानेली था और दूसरा हमारे पास क्या था? डेविसन था। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया। उन्होंने इस मॉडल इसमें इन जो मॉडल है ये हमारे पास जो सैंडविच यूनिट जो मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है, इन 2 मॉडल को शॉर्ट से आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम फिर फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, इनके टाइप्स वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इस मॉडल के प्रीवियस हम देखते हैं कि ये मॉडल कैसे था, रिजेक्ट क्यों हुआ है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें। इस मॉडल की जो प्रपोज किया था डानेली एंड डेविसन ने। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस डानेली एंड डेविसन ने कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल के, एनिमल सेल के आउटर कवरिंग और प्लांट सेल के सेकंड नंबर पर जो कवरिंग होती है, वो उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से? 3 लेयर से। पहली 2 लेयर उन्होंने कहा था कि प्रोटीन की होती है, जो एक आउटर साइड होती है, और एक इनर साइड प्रोटीन की लेयर होती है। और एक लेयर हमारे पास बायोमॉलिक्यूल यानी कि फॉस्फोलिपिड की होती है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आती है। कहा था कि 2 लेयर हमारे पास किस चीज़ की है? उसने कहा, उन्होंने इन दोनों ने कहा था कि प्रोटीन की है, एक आउटर साइड है और एक है हमारे पास इनर साइड। ये उन्होंने कहा था कि प्रोटीन की एक लेयर ये और एक ये लेयर है, और दरमियान में जो लेयर उन्होंने कहा था उसका नाम दिया था, वो उन्होंने कहा ये हमारे पास किसकी लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, ठीक है। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड और हमारे पास प्रोटीन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, ठीक है। इसके पार्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो इस मॉडल को जानिए कि उन्होंने क्या कहा था कि 2 लेयर प्रोटीन की होती है। ये हमारे पास जो आउटर लेयर है ये भी उन्होंने कहा क्या है? प्रोटीन की है, ठीक है। और जो इनर लेयर है हमारे पास इनसाइड जो लेयर होती है वो भी उन्होंने कहा क्या है? प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा प्रोटीन इन बिटवीन 2 प्रोटीन्स द लेयर विच इज़ प्रेजेंट डेट इज़ कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल लेयर इज़ कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। यानी कि ये इन 2 लेयर के दरमियान जो भी लेयर होगी वो हमारे पास, उन्होंने कहा ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है।
ये हम पढ़ेंगे। फिर हेड होते हैं, टेल होते हैं, फेटियस होते हैं, नॉन पोलर, पोलर होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी देखिए ये हमारे पास उन्होंने कहा कि ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये जो लेयर है हमारे पास, उन्होंने कहा ये हमारे पास जो लेयर है ये क्या है, इसकी जो लेयर की थिकनेस होती है, आउटर जो प्रोटीन की थिकनेस, ये हमारे पास होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। और इनर भी हमारे पास उन्होंने, ये हमारे पास कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और बाकी जो फास्फोलिपिड की लेयर की जो थिकनेस होती है वो हमारे पास 35 एंगस्ट्रॉम होती है। और एज अ होल हम देखें 30, 20, 40 और 70 और 75, यानी कि एज अ होल हम देखें जो सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम हमारे पास इसकी थिकनेस आती है। ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि हमारे पास 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अभी देखें ये जो उन्होंने कहा था, ये जो स्ट्रक्चर दी थी कि 2 प्रोटीन की लेयर, एक फास्फोलिपिड की लेयर होती है, असल में ये इसके बाद में ड्रॉबैक आया। क्या आया? ड्रॉबैक। ठीक है, ये मैं कुछ इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये यूनिट को हमारे पास क्या कर लिया, कैंसल आउट कर लिया। ड्रॉबैक आया, किसकी वजह से आया आपको खुद मालूम होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास डबल फास्फोलिपिड लेयर होती है, बाय फास्फोलिपिड। प्रोटीन की बाय लेयर नहीं होती, फास्फोलिपिड के ऊपर हमारे पास प्रोटीन अटैच होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये यूनिट की हमारे पास क्या थी, ड्यू टू अरेंजमेंट this model become incorrect। अभी मैंने कहा कि ये हमारे पास अरेंजमेंट की वजह से, ये अरेंजमेंट इसकी मतलब गलत थी इस मॉडल के, इसकी वजह से इसके क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, अभी देखें, अभी जो दूसरा मॉडल है वो हमारे पास जो मॉडल है उसका नाम है, कौन सा मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। दूसरा जो मॉडल है वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या होता है जानिए। अभी ये आपने ज़हन में रखने, उन्होंने कहा था कि ट्राइलिमिलर स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्राइलिमिलर। ट्राई मीन 3, यानी कि 3 लेयर की स्ट्रक्चर होती है। ट्राइलिमिलर की मानी ये होता है। इसने भी कहा था कि इनके मॉडल को, उन्होंने कहा था, इसने कहा था ट्राइलिमिलर है, इसने भी ये कहा। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था, प्रपोज किसने किया, सबसे पहले इसको प्रपोज किसने किया, इसके बारे में देखते हैं। proposed by a scientist called, उसका नाम क्या था, नेम वाज रॉबर्टसन। किसके ज़रिए, रॉबर्टसन के ज़रिए। कब किया, 1949 में। ठीक है, सही है कि ना। प्रपोज किया हमारे पास एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्टसन था। कब प्रपोज किया, 1949 में। इसने भी क्या कहा था, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि हमारे पास तमाम जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, चाहे इसके मेम्ब्रेन हो या सेल के मेम्ब्रेन हो, तमाम जो मेम्ब्रेन है, उन्होंने कहा था कि ये एक ही मेम्ब्रेन, यानी कि यूनिट सेम मेम्ब्रेन से बनी होती है। उसने ये मेम्ब्रेन का नाम दिया, ये भी ट्राइलिमिलर स्ट्रक्चर है। इसने भी कहा था कि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन हमारे पास ट्राइलिमिलर स्ट्रक्चर है। इनकी बात इन्होंने मान ली, इस मॉडल की बात इसने मान ली थी कि ये ट्राइमिलर स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन के। उसने दूसरी बात इसने ये की थी कि सेल के इनसाइड सेल के ऑल ऑर्गेनेलीज, तमाम ऑर्गेनेलीज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है
वो भी उसने क्या कहा था कि ट्राइलिमिलर स्ट्रक्चर है, ट्राइलिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात तो ये इसने मान दी कि आप कहते हैं कि ट्राइमिलर स्ट्रक्चर है, ट्राइमिलर स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसने साथ साथ ये कहा था कि मेम्ब्रेन के साथ इनसाइड जितने भी ऑर्गेनेली है वो भी हमारे पास क्या है, ट्राइमिलर स्ट्रक्चर है। ये रॉबर्टसन ने दी थी, प्रपोज किया था इस मॉडल को। इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं, 1949 में दिया था। और इसके पूरी स्टेटमेंट आप देखें, यूनिट होता है सेम, ठीक है, और मेम्ब्रेन होते हैं किसी भी कवरिंग को कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप किसी चीज़ के बारे में राय दें, इसके कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट दिया कि एक ही, इसने कहा कि तमाम जो ट्राइमिलर स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन की भी होती है, और इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली है उसके अंदर भी ट्राइमिलर स्ट्रक्चर होती है। तो इसको भी ड्रॉबैक आया। इसके भी क्या ड्रॉबैक आया, क्यों आया? देखें, सबसे पहले हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है, सही है, वो हमारे पास इलास्टिक होती है और सेमी परमेबल इन नेचर होती है। सेमी मीन हाफ, यानी कि किसी चीज़ को अलाउ करती है इनसाइड और किसी चीज़ को हमारे पास अलाउ नहीं करती, तो इसलिए इसको सेमी परमेबल भी कहते हैं। तो इस यूनिट ने, इस मतलब कॉन्सेप्ट ने ये हमें नहीं बताया था कि इलास्टिक कैसी होती है या नहीं, और परमेबल है या नहीं, इसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था। तो इसके बारे में तो इसने नहीं बताया, तो ये मेम्ब्रेन भी, ये यूनिट भी मॉडल ये रिमूव हुआ, यानी कि इसकी ड्रॉबैक आया। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आखिरी मॉडल है नंबर 3, वह हमारे पास कौन से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? अभी इससे देखें, इसके मॉडल से जानिए। फ्लूइड कहते हैं किसी भी फ्लूइड को, जिस तरह वाटर, ये भी एक फ्लूइड आ गया, ठीक है ना। हम एग्जांपल देते हैं, दूध है, ये फ्लूइड हम कह देते हैं। मोज़ेक कहते हैं, अभी देखिए मैंने कहा कि ये जो, यानी कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एक बाल्टी है, क्या चीज़ है, कैन है, कैन में डब्बा या बाल्टी कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर मैं यहाँ तक पानी भर लेता हूँ, क्या चीज़ भर लेता हूँ, H2O, यानी कि पानी भर लेता हूँ। इस पानी में मैं हमारे क्या करता हूँ, ये जो यानी कि छोटा सा पत्थर या कागज़ में इसमें फेंकता हूँ, क्या फेंकता हूँ, ये एक स्टोन फेंकता हूँ जो इसमें डूबे ना, तो ये यहाँ पर आएगा, ये स्टोन कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा, क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसीलिए जो हमारे पास फ्लूइड है वो हमारे पास इधर वाटर है, और हमारे पास जो मोज़ेक है वो हमारे पास स्टोन है, ये डूबता नहीं है। इसीलिए फ्लूइड क्या होगा, फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ को, सेल मेम्ब्रेन को, जिसमें हमारे पास जो मोज़ेक होती है उसको प्रोटीन का नाम दिया है कि प्रोटीन इसमें क्या करती है, इस तरह फ्लॉट करती है, फ्लॉट मूवमेंट करती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड की फ्लूइडिटी की वजह से ये हमारे पास प्रोटीन हमारे पास क्या करती है, मूवमेंट करती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी देखें, प्रोपोज्ड, ये किसने पेश किया था, 2 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम क्या था, एक का नाम हमारे पास था सिंगर, और दूसरा हमारे पास क्या था, निकोलसन था। सिंगर एंड निकोलसन ने हमारे पास पेश किया, कब पेश किया, इन 1972, ये इसकी डेट है, ठीक है। यानी कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने पेश किया, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम सिंगर था, दूसरे का नाम निकोलसन था। कब पेश किया, 1972 में। उन्होंने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास, उन्होंने कहा कि सेमी परमेबल है, सेमी परमेबल इन नेचर, यानी कि नेचर में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उन्होंने कहा यह क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मानी ये है कुछ ऐसे चीज़ छोटे छोटे जो यानी कि कुछ यानी कि सब्सटेंस मटेरियल को ये अलाउ करती है, कुछ को रिपेल करती है। इसके मानी क्या होता है? सेमी परमेबिलिटी या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इसलिए कहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास क्या होती है? डाईफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। क्या होती है? डाईफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? लेयर होती है। ठीक है, यानी कि सिंगर एंड निकोलसन ने जिस मॉडल को पेश किया था उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर हम सिर्फ देखते हैं, उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर होती है। ये सही है। उन्होंने क्या कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास किस में मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की हमारे पास दो लेयर। किस लेयर से? फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है, एक आउटर साइड होते हैं और एक इनर साइड होता है। ठीक है, और इस फॉस्फोलिपिड के हमारे पास ऊपर जो होती है वो हमारे पास प्रोटीन की लेयर होती है। किसकी लेयर? प्रोटीन होती है। इसमें हमारे पास याद रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास इसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड एक होती है, दूसरे हमारे पास प्रोटीन होती है, तीसरे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 20 to 40% होते हैं। फॉस्फोलिपिड की रेंज कितनी होती है? 20 to 40% फॉस्फोलिपिड होते हैं। और प्रोटीन कितने होते हैं? हमारे पास प्रोटीन होते हैं 60 to 80%। 60 to 80% हमारे पास इसमें प्रोटीन होती है और कुछ अमाउंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास आउटर लेयर है फॉस्फोलिपिड की, एक इनर लेयर है। ये हमारे पास क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था कि हमारे उसकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो फॉस्फोलिपिड है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ को? सेल मेम्ब्रेन को, जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है? फ्लड करती है। और इसमें हमारे पास दो और चीज़ें होती है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास इनके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। मैंने कहा ये हमारे पास कौन से? फॉस्फोलिपिड है। इसमें अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास किस में? ये इनसाइड ऑफ, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड की हमारे पास दो लेयर होती है आउटर इनर, इनके दरमियान जो चीज़ प्रेजेंट होती है ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यानी कि आप जब फ्लूइडिटी जब प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड, तो वह मूवमेंट करती है सेल मेम्ब्रेन इस तरह से। तो इसको कम करने के लिए, क्या करने के लिए? फ्लूइडिटी को रिड्यूस करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल का हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो टेल होती है ये फैटी एसिड इसमें अटैच होती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है, कम हो जाती है। तो इसका रोल है कोलेस्ट्रॉल का। ये हमारे पास क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी देखिए, इसको हम जूम करते हैं। एक फॉस्फोलिपिड को हम क्या करते हैं? जूम करते हैं। अभी देखें, ये एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। अभी देखें, इसमें फॉस्फोड ग्रुप होते हैं, इसलिए हमारे पास इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की दो पार्ट्स होते हैं, इसको मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ। देखिए, ये एक फॉस्फोलिपिड का हम जूम करके देखते हैं। फॉस्फोलिपिड की दो पार्ट्स होते हैं,
एक फास्फोलिपिड को के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, हेड। एक को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। हेड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और जो टेल होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। असल में ये क्या होता है, फैटी एसिड। ये जो टेल होती है ना इसकी, ये हमारे पास फैटी एसिड होता है। दूसरे नंबर, ये पोलर है तो इसलिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। ये पोलर नॉन पोलर है तो इसलिए हमारे पास इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अभी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक देखिए। हाइड्रो कहते हैं H2O यानी कि वाटर, फिलिक कहते हैं लविंग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक के मानी हम क्या कह सकते हैं, ले सकते हैं वाटर लविंग, जी वाटर लविंग। और हाइड्रो मीन वाटर होता है, फोबिक मीन वाटर रिपेलिंग, तो इसको हम ले सकते हैं क्या चीज़, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। अभी वाटर लविंग क्या और वाटर रिपेलिंग के मानी क्या है। वाटर लविंग के मानी क्या होगा कि इसमें डिज़ाल्व होते हैं, ये वाटर के अंदर क्या होता है, H2O के अंदर डिज़ाल्व होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाटर लविंग। और ये हमारे पास जो फैटी एसिड यानी कि टेल होती है, वाटर हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर रिपेलिंग होती है, इसलिए हमारे पास वाटर के अंदर डिज़ाल्व नहीं हो सकती। इसीलिए इस वाटर लविंग को हम क्या कहते हैं, अनडिज़ाल्वेबल। ये हमारे पास डिज़ाल्वेबल है, क्या है, डिज़ाल्वेबल। और जो रिपेलिंग है हमारे पास ये क्या है, वाटर रिपेलिंग यानी कि वाटर अनडिज़ाल्वेबल इन वाटर, अनडिज़ाल्वेबल इन वाटर। ये आ गया। ये तो हमारे पास इसके बारे में है। अभी हमसे कुछ पूछे कि जो फास्फोलिपिड है वो हमारे पास अगर डिफरेंस है कि नहीं, आया कि जो आउटर लेयर है और इनर लेयर है ये आपस में डिफरेंट किस तरह से है। याद रखिए इसके रीज़न है, 3 रीज़न है इसकी। मेन कितने, 3 रीज़न। सबसे पहले 3 रीज़न कौन कौन सी है। मैंने कहा कि जो आउटर और जो इनर साइड जो फास्फोलिपिड होते हैं, पहले ये देखें, आउटर जो साइड होती है इसमें हमारे पास 2 किस्म की फास्फोलिपिड होती हैं। कितने किस्म की, 2 किस्म की। आउटर के बारे में हम देखें तो इसमें 2 किस्म की फास्फोलिपिड होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं फास्फोटिडाइल कोलिन, दूसरे को हम कहते हैं फास्फोमाइलिन। सही है। मैंने कहा कि जो 2 किस्म की फास्फोलिपिड होती हैं, यहाँ पे आउटर कवरिंग पे हमारे पास कितनी किस्म की होती हैं, 2 किस्म की फास्फोलिपिड होती हैं, ठीक है। इनर साइड भी हमारे पास 2 किस्म की फास्फोलिपिड होती हैं। आउटर साइड में एक फास्फोटिडाइल कोलिन होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, स्फिंगोमाइलिन होती है। कौन सी माइलिन, स्फिंगोमाइलिन। अभी इन साइड देखिए, इन साइड भी हमारे पास 2 किस्म के फास्फोलिपिड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फास्फोटिडाइल एंथामिनामेलोन, फास्फोटिडाइल एंथामिनालोन, और हमारे पास जो दूसरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोटिडाइल सीरीन। मैंने कहा 2 किस्म की बाहर की तरफ होती हैं फास्फोलिपिड, यहाँ पर इनसाइड भी 2 किस्म की होती हैं। बाहर हम देखें तो एक को फास्फोटिडाइल कोलिन कहते हैं, दूसरे को स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। इनसाइड हम देखें 2 किस्म की होती हैं, एक को हम फास्फोटिडाइल क्या कहते हैं, एंथामिनालोन कहते हैं, और दूसरों को हम कहते हैं फास्फोटिडाइल सीरीन कहते हैं, ठीक है। ये 2 किस्म के फास्फोलिपिड होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड होती हैं। अभी आपसे क्वेश्चन करे कुछ कि
आउटर कवरिंग और जो इनर कवरिंग जो फास्ट यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, आउटर जो लेयर होती है, इनर जो लेयर होती है, वो हमारे पास डिफरेंट होती है या सेम होती है। आपसे कुछ क्वेश्चन करें तो आप क्या कहोगे? डिफरेंट होती है। मेन 3 रीज़न है। देखिए, आउटर कवरिंग में जो फास्फोलिपिड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनर साइड की जो फास्फोलिपिड है उससे डिफरेंट होते हैं, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, आउटर फास्फोलिपिड के ऊपर जो प्रोटीन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इनर साइड जो प्रोटीन होती है उससे डिफरेंट होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, आउटर कवरिंग पे हमारे पास क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, इनर साइड पे कार्बोहाइड्रेट की लेयर नहीं होती। तो ये इसके क्या था? हमारे पास मेन डिफरेंस था। अभी हम थोड़े बहुत प्रोटीन के बारे में, फंक्शन के बारे में जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो इसके बारे में हेलो हाई करते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन क्या होती है। ये मैंने कहा क्या है, एक दोबारा से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मैंने कहा कि फास्फोलिपिड है, आपको खुद पता है कि ये क्या है? फास्फोलिपिड। ये इसकी क्या होती है? टेल होती है, जो फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। हमने पढ़ लिया आपने इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अभी देखिए, ये हमारे पास क्या है? फास्फोलिपिड। अभी देखें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 2 किस्म के इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं। एक को हम इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम इंट्रिंसिक या हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, ये हमारे पास सेम है, डिफरेंस नहीं है। दूसरे हम देखें तो एक्सट्रिंसिक और हमारे पास आपको कह सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होती है? इंटीग्रल प्रोटीन, वाटर चैनल वगैरह। अभी देखिए, ये जो फास्फोलिपिड की लेयर है, ये हमारे पास किसी छोटे मैक्रो यानी कि जिसके मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम हो, वाटर के अंदर जो डिज़ॉल्व हो, यानी ये बिल्कुल छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे पास यहाँ से क्या होंगे? इधर से, यहाँ से हमारे पास होके किधर जाएंगे? इस मटेरियल को यहाँ पर लाएंगे, यानी कि ये इजीली पास हो सकेंगे, इनका कुछ मसला नहीं है। लेकिन इसमें हमारे पास, मैं कहता हूँ कि एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अभी इसको पास होना है, ये यहाँ पे आती है लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं होता। तो आपको पता है एक चीज़ हेल्पफुल करती है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, वो प्रोटीन होती है, यानी कि प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। अभी देखें, ये जो वाटर बोलेगा ना, वाटर सॉल्युबल जो भी होंगे, ये हमारे पास इसमें क्या होते हैं? एक वाटर चैनल होते हैं। कौन से चैनल होते हैं? ये वाटर चैनल होते हैं, ठीक है। इस वाटर चैनल में क्या होता है? यहाँ से जब वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ आते हैं, इसमें जब इंटर होते हैं तो वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं। डिज़ॉल्व होने के बाद ये हमारे पास ये इनसाइड जाते हैं, ये वाटर चैनल से जाते हैं, ठीक है। अभी इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बात करें। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है? ये भी ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करती है। जो हमारे पास आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जो हमारे पास, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो भी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास, वो इंटीग्रल प्रोटीन करती है। अभी देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन के पहले यह फंक्शन है कि यानी कि यहाँ से एक क्या आ जाएगा? यहाँ से पिक करेगी और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आएगा। इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि इंटीग्रल जो होती है ये कम्प्लीटली यानी कि अटैच होती है किससे? ये हमारे पास उस सेल मेम्ब्रेन से, और ये हम रबिंग करें जो भी करें इसको हटा नहीं सकते। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है? ये लूजली अटैच होती है।
पेरिफेरी मीन ऊपर साइड, पेरिफेरी मीन अपान, तो हमारे पास ये कॉर्नर यानी कि फास्फोलिपिड के ऊपर लेयर के ऊपर पाई जाती है। इसको हम रफिंग करने से यानी कि रबिंग करने से हम हटा सकते हैं। तो इसकी मेन डिफरेंस ये है, ठीक है ना, एक को हम हटा सकते हैं, एक को हटा नहीं सकते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ये है, एक लूजली अटैच होती है जो पेरिफेरल प्रोटीन है, एक कम्प्लीटली अटैच होती है जो इंटीग्रल प्रोटीन है। पहले प्रोटीन के फंक्शन ये आ गया इंटीग्रल का। दूसरा देखें, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता, प्रोटीन को आपको पता होगा, आपने पढ़ी है, ठीक है। अभी देखें पेरिफेरल प्रोटीन के दूसरे एक्शन, यहाँ से पेरिफेरल प्रोटीन यही थी, ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ से पिक कर लिया, माउथ में ले लिया, क्या चीज़, हमारे पास जो भी मटेरियल इनसाइड जाना चाहते हैं, इसकी शेप क्या होगी, बैंड होगी, चेंज होगी, चेंज होने के बाद ये हमारे पास शेप बैंड करके यहाँ से ये मटेरियल नीचे की तरफ फेंक देगा सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड, दोबारा से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये इस तरह से भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए या इसी तरह हमारे पास जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये भी हमारे पास रिसेप्टर ऐसा काम कर सकती है। याद रखिए एक चीज़ मैं भूल गया था, जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जो हमारे पास फास्फोलिपिड वगैरह, इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसके ऊपर लेयर होती है, लेकिन कम अमाउंट में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है क्या है, मैंने पढ़ाया भी है नेक्स्ट अपने प्रीवियस टॉपिक में, वो हमारे पास शुगर होती है। देखें, जब वो शुगर, कार्बोहाइड्रेट मीन वो शुगर, जब वो शुगर हमारे पास लिपिड के साथ अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड हमारे पास बनेगा। और इसी तरह हमारे पास ये आप देख लें कि शुगर इसके साथ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसके फंक्शन देखिए। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास इनसाइड फेंक देती है प्रोटीन। तो इसी तरह पेरिफेरल प्रोटीन वगैरह इनके रिसेप्टर ऐसा काम होता है कि बाहर से कुछ चीज़ आई, रिसेप्टर रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद इंटीग्रल प्रोटीन को मैसेज दे दिया, इंटीग्रल प्रोटीन ने अपने एक्शन फिर परफॉर्म करती है। तो ये हमारे पास क्या था अबाउट सेल मेम्ब्रेन इन अ डिटेल। तो ये मैंने 3 मॉडल भी डिस्कस कर लिए, प्रोटीन के फंक्शन भी डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी यानी कि समझ आई होगी।